हेलो दोस्तों। हरियाणा में आगामी सीईटी मेंस, ग्रुप डी, ग्रुप सी व हरियाणा पुलिस की अनेक भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें हरियाणा जीके का जो वेटेज वो 25% रहने वाला है, जो कि बहुत मायने रखता है। तो हम हरियाणा जीके को बड़ी आसानी से इन्फोग्राफिक्स व 3D एनिमेशन की मदद से इस प्रकार पीडीएफ में अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। क्योंकि तकलीफ ये रहती है कि हरियाणा जीके कैसे, कहाँ और कितनी पढ़ें। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और हरियाणा एचएसएससी ने सिलेबस है वो अच्छे से डाल नहीं रखा है। तो इसलिए पता चलेगा अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस से। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एनालिसिस करके आपके लिए हरियाणा इतिहास की 10 से 15 पेजों में पीडीएफ बनाई है, जिसमें आपको सिलेबस क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं 3D एनिमेशन की मदद से, ताकि आप इसको बार बार रिवीजन कर सके। क्योंकि मोटी मोटी किताबें बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। 10 से 15 पेज को पढ़ना आसान है, इससे बच्चे बोर भी नहीं होते, और उसको रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि 10 से 15 पेजों को आसानी से 1 घंटे में रिवाइज किया जा सकता है। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए, ताकि आपके 10 से 15 पेजों में पूरा हरियाणा का जो इतिहास है जीके वो खत्म हो जाए। तो हम पूरी हरियाणा के जीके ऐसे ही 10 से 15 पेजों में आपको हर टॉपिक पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आज हम हरियाणा का इतिहास करेंगे, जिसको आपको आज केवल हरियाणा का प्राचीन इतिहास कहा जाएगा। हम प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास 10 से 15 पेजों में खत्म कर देंगे। तो आज हम देखिए पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। तो हरियाणा के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हरियाणा के इतिहास में हमें पढ़ना होगा प्राचीन इतिहास में। हम इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, जब आप बच्चे कहते हैं कि इतिहास को रटना बड़ा मुश्किल काम है, इतिहास रटा नहीं जाता है, बहुत सारी डेटें होती हैं। तो देखिए, अगर आप इतिहास के जानकारों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि इतिहास रटना नहीं है। वो इतिहास की परिभाषा बताएंगे कि जब हम किसी भी समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक व सांस्कृतिक परिवर्तन की दर को समझते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। तो हम उसी मॉडल पर हमने इतिहास, हरियाणा के इतिहास को बांटा है, और हम उसी मॉडल पे इसको परिवर्तन को देखते चलेंगे, ताकि आपको डेट्स भी याद रहेंगे। क्योंकि डेट्स केवल प्रमाण के लिए होती है, बाय प्रोडक्ट। हमें डेट्स इसलिए याद करनी पड़ती हैं ताकि प्रमाण हो जाए, लेकिन वन डे एग्जाम में काफी डेट्स हो जाती हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम परिवर्तन को देखते चलेंगे तो हमें डेट्स भी याद रहनी शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा के इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास हमें पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण तथा आद्य ऐतिहासिक में हमें हड़प्पा सभ्यता, संस्कृति, शिशुपाल संस्कृति, आंकड़ा संस्कृति। ऐतिहासिक में हमें वैदिक काल, महाभारत, महाजनपद, मौर्य व गुप्त काल पढ़ना होगा। मध्यकालीन में हमें पढ़ना होगा मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल सत्ता व उत्तर मुगल का व मराठों का उदय। जबकि आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ना होगा 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम व प्रमुख व्यक्ति। और ये सब पढ़ने के बाद हम भूगोल की तरफ जाएंगे। भूगोल में भी हम इसी प्रकार 10 से 15 पेजों में आरामदायक से याद करेंगे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा हरियाणा का इतिहास। तो सबसे पहले हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को करेंगे आज। तो हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास है उसमें हमें ये पढ़ना होगा। हमें उसी मॉडल को 3 भागों में बांट दिया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो देखिए, शुरू करते हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हरियाणा की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। लेकिन उससे स्थापना होने से पहले भी तो हरियाणा मौजूद था, उसका अस्तित्व था। तो राज्य का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। तो हम 3 भागों में बांटेंगे। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक वो काल था जब लिखित विवरण ही उपलब्ध नहीं था। तो हमें कैसे पढ़ सकेंगे उसको जब विवरण ही उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक वो काल था जब लिखित विवरण तो उपलब्ध था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, यानी उसकी लिपि अलग थी। ऐतिहासिक वो काल था जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध था और उसे हम पढ़ भी पाए। तो किसी भी प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राचीन इतिहास के जितने भी स्रोत थे, जितने भी साक्ष्य थे, उसको मैंने इस टेबल में लगा दिया है, जिसमें हमें जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख स्रोत व भौगोलिक स्थल। ये वो स्थल को ठीक कर लेना, स्थल हो जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग हो गई। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में हमें पढ़ना है हड़प्पा कालीन आभूषण, सोने तांबे के सिक्के, टकसालें, जैसे यज्ञ मूर्ति जो पलवल से मिली है, मिट्टी की मूरें,
इंडो ग्रीक सिक्के जो खकराकोट जो कि रोहतक में स्थित है। जैन मूर्ति हांसी से मिली है। साहित्यिक स्रोत में हमें मिली है वैदिक काल में हम देखेंगे ऋग्वेदिक, यजुर्वेदिक, सामवेद और अर्थवेद। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि शतपथ, ऐतरेय, छंदोग्य उपनिषद, इन सब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है इनके बारे में। महाकाव्य जैसे महाभारत, नकुल, दिग्विजय, मेरुत का वर्णन मिला है तथा रामायण, इनसे पता चला है हमें हरियाणा के बारे में। पुराण में हमें वामन पुराण, पाश्चात्य चरित्र में राज्य की चर्चा मिली है। बौद्ध ग्रंथ जैसे मंजिमी निकाय व दिव्यवादन हरियाणा की चर्चा मिली है। जैन ग्रंथ बद्र बहुचरित व कथाकोश में इसकी चर्चा मिली है। अभिलेख शोध जैसे कि टोपर स्तंभ अभिलेख इंपोर्टेंट है जो कि वर्तमान यमुनानगर में स्थित है। जो गुजरी महल हिसार स्तंभ से 8 अभिलेख मिले हैं। पेवा जो भोजदेव अभिलेख, पेवा जो प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। जगाधरी से 12 खड़ी लिखित अभिलेख मिला है। करनाल से खरोष्टी लिपि में लिखित अभिलेख मिला है। अग्रवा जो कि हिसार में है, संगीत के 8 स्वरांकन हुए हैं एक अभिलेख पे। भौगोलिक जैसे कि राखीगढ़ी हिसार में सबसे बड़ा स्थल है ये। बनावली फतेहाबाद में, मिठाथल भिवानी, भिंडाना फतेहाबाद, कुणाल स्थल जैसे भगवानपुरा कुरुक्षेत्र। भगवानपुरा याद रखते हैं कि भगवान की भूमि, कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध हुए, महाभारत हुआ है ना। मदीना जो कि रोहतक में स्थित है। अग्रवा जो हिसार में स्थित है। इसके बाद देखिए प्राचीन इतिहास समाप्त है एक पेज में। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल, अलग अलग सब पार्ट को पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना है, देखिए पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल वो काल था जब मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे, जिसके उपकरण हमें कहाँ से मिले? पिंजौर, चंडीगढ़, दामली, फिरोजपुर, सिरका व कोटला आदि से प्राप्त हुए। उसके बाद ताम्र पाषाण काल, जिसके साक्षरों तक हिसार जिले के कुछ भागों में ताम्र औजारों के मिलने से हुए। नव पाषाण काल जो कि मानव कृषि करने लगा था। अब देखिए, देखो मानव जब कृषि करने लगा तो देखिए कृषि करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, और जो भूमि होगी उस भूमि को जंगली पशुओं से बचाना होगा, जिसलिए हमें वहां पे स्थायी बस्तियां बनानी पड़ेंगी। तो देखिए मनुष्य को कृषि करनी पड़ी, इसलिए बस्तियां बस पाई। अगर मनुष्य कृषि नहीं करता तो बस्तियां भी नहीं बसती, क्योंकि कृषि करने के लिए एक स्थान पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी फसल के पकने की, तो इसलिए बस्तियां बन पाई, जिसके साक्ष्य हमें हिसार जिला के सीसवाल से प्राप्त हुए। अब इसके बाद देखिए आगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सीसवाल संस्कृति, जिसका डॉक्टर सुजान के तो में सीसवाल गांव की खुदाई 1968 में की गई थी। इससे संबंधित स्थल जैसे कि हिसार, भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात है। उसके बाद आती है हाकड़ा संस्कृति, जो कि मुख्यतः कृषक समुदाय के लोग थे। इस संस्कृति के साक्ष्य हैं वो घग्गर नदी से, जिसका प्राचीन नाम हाकड़ा था, कि भाव क्षेत्र से मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहते हैं। इसका प्रथम साक्ष्य कुणाल नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। और देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, इससे क्वेश्चन आता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट सभी के सभी जो स्थल थे मैंने वो इस टेबल में लगा दिए हैं। साथ में उसकी नदियां, उत्खननकर्ता कौन था, किस सन में उसकी खुदाई हुई, वो कहाँ किस स्थान पे वो पाया जाता है। तो हमें हरियाणा इतिहास पढ़ने तो हरियाणा के ही थे, लेकिन मैंने जो भारत के कुछ इम्पोर्टेंट स्थल थे उनको भी इसके अंदर लिख दिया है, तो आप याद कर लेना। तो देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। इसके जो प्रमुख स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की। सिंधु नदी के ऊपर स्थित है ये, पाकिस्तान में 1922 में। इस प्रकार आप पढ़ेंगे चंद्रगढ़, अर्नेस्ट मैके, रंगपुर, रंगनाथ राव, लोथल, रंगनाथ राव, कालीबंगम, बीबी लाल, राखी गढ़ी। अब ये हरियाणा की यहाँ से शुरू होते हैं, तो हमें ज्यादा हरियाणा की याद रखनी है, हरियाणा जीके में। तो राखी गढ़ी डॉक्टर हरमिंदर नाथ ने 1963 में घग्गर नदी के उपस्थित थी हरियाणा में। राखी गढ़ी के बाद आता है बनावली, जो कि एस बीस्ट, जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है और फतेहाबाद में है। मीठाथल, जो कि सूरजबान ने इसका उत्खनन किया था 1967 में, भिवानी क्षेत्र में स्थित है मीठाथल। मदीना, जो कि डॉक्टर मनमोहन कुमार ने 7-8 में रोहतक हरियाणा से इसकी उत्खनन किया। इसके बाद देखिए आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना है सबसे पहले वैदिक काल। तो देखिए वैदिक काल में जो ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी है उससे जोड़कर इस क्षेत्र को देखा जाता है। ग्रंथों में इसे ब्राह्मवर्त भी कहा गया है। वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो जो वर्णों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक काल से है, क्योंकि हमारे वेदों में, ग्रंथों में वैदिक काल वर्ण व्यवस्था वर्णित है। तो इसीलिए धर्म से इसकी स्वीकृति मिलती है कि
केवल 4 ही वर्ण हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम वेदों को नकार दें, ग्रंथों को नकार दें, तो जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पुराने समय में वर्ण के आधार पे, मतलब काम के आधार पे थी, जाति के आधार पे नहीं, जातिवाद नहीं है, हम मान सकते हैं, लेकिन आधार तो वैदिक काल ही है, ग्रंथ ही है, वेद ही है, वेद ग्रंथों में ही चर्चा है वर्ण व्यवस्था की, वहीं से बिगड़ता बिगड़ता वर्ण व्यवस्था। अगर हम वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दें तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम उन ग्रंथों को नकारना शुरू कर दें, ऐसी किताबों को नकारना शुरू कर दें जो जाति में, वर्गों में, वर्णों में बांटता है, तो जाति व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए वो अलग बात है। उसके बाद वैदिक काल में आर्थिक क्रियाएं कौन सी की जाती थी, जैसे कि कृषि की जाती थी, पशुपालन की जाती थी, व्यापार किया जाता था। उसके बाद आता है महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद जो टुकड़े थे वो महाजनपदों में बदल गए, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में, जिसमें से हरियाणा जो राज्य था वो कुरुज महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें नगरों का विकास तेजी से बढ़ा, व्यापार बढ़ा व लोह के औजारों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद आता है महाभारत काल। महाभारत काल धार्मिक व ऐतिहासिक संबंध से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़ा हुआ है, जिसमें पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था, ये बहुत क्वेश्चन नहीं। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल हमें प्रयागपस्ती से साझा होता है, ज्ञान होता है कि समुद्रगुप्त ने इसे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और इसके बाद वर्धन वंश आता है, 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने संवत राज्य की स्थापना की थी, जिसे वर्धन वंश कहा गया। इसका जो प्रतापी राजा था हर्षवर्धन, उसने हुणों और शशांक को हराया था। इसके बाद इस क्षेत्र में युद्ध व कुरु का जन्म हुआ। कुरु यानी कुरुक्षेत्र से संबंधित थे। उसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, हम सब जानते हैं। हरियाणा इसे अपना शासक मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी इसका हिस्सा मानता था अपने आप को। हरियाणा इस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें टोपरा के स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है कि हरियाणा जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था ऐतिहासिक काल में। इसी में अशोक एक महान शासक हुआ, जिसने थानेसर में स्तूप बनवाया और बौद्धों के अवशेष भी उसके अंदर रखे गए थे। इसके बाद आगे देखिए, ये मिसलेनियस टॉपिक है जो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। पहले है योद्धेगन। योद्धेगन कौन थे? ये युधिष्ठिर के पुत्र जो योद्धे थे, इसने इसको बनाया था योद्धेगन को। महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख मिलता है, तथा जूनागढ़ के शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो 150 ईसा पूर्व था तथा ईस्वी था। योद्धेगन की राजधानी प्रकृतनाग, जो कि आज के समय में औरंगाबाद बामला भिवानी क्षेत्र में स्थित है, हरियाणा में भिवानी जिले में है। योद्धेगनों के प्राचीन सिक्के 1834 में कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बैरट गांव से और कनिंगम को सोनीपत से प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों को ब्राह्मण देव अंकित था, क्योंकि योद्धेगन के जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो ब्राह्मण देव को अपना आराध्य देव मानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1834 में कैप्टन कोटले साहब को सहारनपुर के निकट से प्राचीन सिक्के योद्धेगनों के प्राप्त हुए। उसका था अगरकाल। देखिए ये अगरकाल जो है वो बरवाला और अग्रवाल इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हिसार से। जो अगरकाल है, देखिए जो अग्रवाल है, जो वैश्य वर्ण है, इसको अपना पूर्वज मानते हैं। इसका उल्लेख हमें अष्टाध्यायी बौधायन के स्रोत सूत्र व पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा बचते हैं कुनिद और अर्जुनायनगण। जो कुनिदगण है, वो कुनिदगण का प्रसार अंबाला जिले में था। ये भी योद्धे और अगर गणराज्यों की तरह गणतंत्रात्मक थे। यानी गणतंत्रात्मक का मतलब है जो अपने फैसले, जो अपने राज्य के नियंत्रण है, वो खुद स्वयं करे सारे निर्णय, कोई बाहरी ताकत उसको विवश नहीं कर सकती निर्णय लेने के लिए। उसके बाद आता है अर्जुनायन, जो राजस्थान व हरियाणा में द्रगड़ के क्षेत्र में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस प्रकार अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ को। और इसी प्रकार हम हरियाणा का भूगोल, हरियाणा का जो अलग टॉपिक्स हैं, प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, ये सभी हम इसी प्रकार 10 से 15 पेजों की पीडीएफ में 3D इंफोग्राफिक्स व डिजिटल नोट्स के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।